केवल फॉर्मूले रट के आपके नंबर नहीं आएंगे नीट में, इस बात को याद रखना। इस रूल से आप अपने ऊपर खुद ही आने वाले 2-3 टेस्ट में इंप्रूवमेंट देख लेना, ये मेरी गारंटी है। शॉर्ट नोट्स बच्चे सोचते हैं तो लास्ट में बना लेंगे, भाई लास्ट में तुमको नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता, तुम शॉर्ट नोट्स खाक बनाओगे यहाँ पे। दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो 2 चीजें हो सकती है, या तो आपका फिर से कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, प्लीज उसको सॉर्ट आउट करो, या फिर बेटा हम फिजिक्स करने बैठते हैं, हमारा तो टाइम ही खत्म हो जाता है, केमिस्ट्री को हम टाइम ही नहीं दे पाते। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, किस तरीके से आपके मार्क्स को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई बेटा? मुझे पता है नीट 2026 के लिए आप लोगों ने बहुत अपनी शानदार पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। तो आज के सेशन में नीट 2026 में आपका स्कोर कैसे इंक्रीज हो, किस तरीके से इम्प्रूव हो, कैसे वो 680 प्लस जाए, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो नीट 2025 के पेपर से हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लेना है कि पेपर का पैटर्न कुछ भी आ सकता है। अब अभी इस बारी हमें देखने को मिला था फिजिक्स वॉज वेरी टफ, इवन केमिस्ट्री भी बहुत ईजी नहीं थी, और अब आने वाला पेपर फिजिक्स का या केमिस्ट्री का किसी भी सब्जेक्ट का आपके लिए टफ मिल सकता है, तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। और बेटा अभी से ही आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दोगे, बहुत कुछ अलग नहीं करना, जो आप कर रहे हैं केवल उसी पर ही हमें ध्यान देना है बिल्कुल, पर हर छोटी मोटी बारीकियां जो है उस पर ध्यान देते हुए अभी से चलेंगे ना, तब जाके हमारे मार्क्स कहाँ तक पहुंचेंगे, 680 प्लस तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, किस तरीके से आपके मार्क्स को आप इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले तो कुछ छोटी मोटी बातें यहां से कर लेते हैं। जैसे आप अभी डेली अपनी क्लासेस ले रहे होंगे, तो जो भी अपनी आप डेली क्लासेस ले रहे हैं, आपकी क्लासेस तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक आपने उस क्लास का सेम डे रिवीजन नहीं किया है। एट एनी कॉस्ट आपको उस क्लास को रिवाइज करना ही करना है। बेटा कुछ रूल्स बना लो, आपको अगर अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं ना नीट 2026 के अंदर, तो कुछ रूल्स अभी बना लो, डिसिप्लिन में रहो, स्टार्ट कर दो वो चीजें। जैसे आपको जो भी आप क्लास लेंगे उसको डेली रिवाइज करना ही करना है, बस कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं, एट एनी कॉस्ट आपको रिवाइज करना ही करना है। दूसरी बात, किसी भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है, किसी भी डाउट को आपको नहीं मिस करना है। आपको जो भी डाउट पूछने हैं बेटा उसको पूछो। कोई डाउट, कोई कॉन्सेप्ट आपका गलत है या नहीं समझ आ रहा है, और सोचो उसी से ही अगर आपका नीट में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, और हर एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन की गलती नॉर्थ से साउथ, इधर उधर सिलेक्शन रोकना, ये सब कर सकती है। तो हर डाउट को आपको क्लियर करके चलना है, और अभी से ही करना है, ये नहीं कि बाद में करूंगा, अभी पेपर में बहुत टाइम है। किसी के दिमाग में अभी भी ये चीज चल रही हो कि अभी तो मैम बहुत टाइम है, कहाँ आप नीट 2026 की बात कर रही हो, 25 तो अभी गया है। बेटा नीट 2026 की तैयारी अगर अभी से करोगे तब जाके ऐसा स्कोर मिलेगा, वरना फिर जो अभी आपका एवरेज स्कोर रह रहा है, किसी का 200, 300, 400, 500, 550, 600, उसी पे अटके रह जाओगे। तो आपको कुछ चीजों का बच्चों ध्यान देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो डाउट आपको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बच्चे क्या करते हैं, नोट्स, इवन मेरी क्लास में भी मैं देखती हूँ, मैं पूछती हूँ बेटा ये चैप्टर कंप्लीट है क्या? हाँ मैम पूरा चैप्टर कंप्लीट है। अच्छा मॉड्यूल किया? नहीं मैम मॉड्यूल ही तो नहीं किया, आधा किया था। मार्क्स कैसे आया तेरे? कि मैम मार्क्स इस बार तो 450 पे अटक गए। क्यों? मैं मॉड्यूल कम किया था। भाई क्यों कम किया था? तो आप एक चीज बिल्कुल दिमाग में रख लो, आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स या कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप बिल्कुल दिमाग में रख लो बेटा, आप उस चैप्टर को तब तक कंप्लीट नहीं मानेंगे जब तक आपने उसके क्वेश्चंस को ट्राई नहीं किया है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, आपका चैप्टर बेटा तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं। क्वेश्चन चैप्टर अगर आपका कंप्लीट मानना है तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए एंड आपके डाउट भी डिस्कस हो जाने चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, अरे एक ही तो डाउट है देख लेंगे बाद में कभी, नहीं बेटा, डाउट पूछो और क्वेश्चन प्रैक्टिस एट एनी कॉस्ट। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका चैप्टर कंप्लीट माना ही नहीं जाएगा। केवल थ्योरी पढ़ के आप नहीं सक्सेस हो सकते। ठीक है। थर्ड, टेस्ट भाई
जितनी बार लिख दूं उतनी बार कम है। बच्चों को लगता है अभी से ही टेस्ट देना क्या स्टार्ट करें, हम तो बाद में दे देंगे मैम टेस्ट। ऐसा नहीं है, आपको टेस्ट देना है, ईमानदारी के साथ देना है, और टेस्ट में इस तरीके से प्रिपेयर होके जाना है जैसे आपके नीट का पेपर हो। कहने का मतलब जिस भी चैप्टर का टेस्ट हो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसका डाउट, वो सब आपको कंप्लीट करके टेस्ट में जाना है। और आपका टेस्ट तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक आपने उस टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया है। ये कुछ रूल बना लो भाई, इस रूल से आप अपने ऊपर खुद ही आने वाले 2-3 टेस्ट में इंप्रूवमेंट देख लेना, ये मेरी गारंटी है। ये रूल बना लो, चैप्टर कंप्लीट तब तक नहीं जब तक पूरा मॉड्यूल, पूरे क्वेश्चंस आपके नहीं, और टेस्ट कंप्लीट तब तक नहीं। टेस्ट दे करके आपको उस पेपर को फेंकना नहीं है, उसका एनालिसिस करना है। आपके पास आंसर की आ जाएगी, आपके साथ क्लास में या आपके टीचर के साथ आप डिस्कस करो अपने टेस्ट को, जो भी आपके डाउट्स है उसको डिस्कस करो बेटा। टेस्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक आपने उसका एनालिसिस नहीं किया है एट एनी कॉस्ट। बस टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपने ये उठा के नहीं देखा है कि आपके टेस्ट में गलत हो रहे हैं तो वो सिली मिस्टेक की वजह से हो रहे हैं या कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम की वजह से। मैं पहले भी आपको ये चीज बताती हूँ, हमारे पास टेस्ट में हम जो क्वेश्चन गलत होते हैं, मतलब 2 तरीके से नंबर जाते हैं हमारे। या तो हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो डेफिनेटली हमारा कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, वो हमें उसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो 2 चीजें हो सकती है, या तो आपका फिर से कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, प्लीज उसको सॉर्ट आउट करो, या फिर बेटा आपसे कोई भी सिली मिस्टेक हुई है। आप देखोगे खुद ही, अपनी सिली मिस्टेक को एनालिसिस करोगे ना, तो वहां जाकर के अगली बार जब पेपर में बैठोगे तब आपको चीजें समझ आएगी। ठीक है, तो ये टेस्ट एनालिसिस होगा तभी आपका टेस्ट कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। अच्छा, कई बारी मैं जो बच्चों ने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है उनके साथ एक बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आ रही है, जो मुझसे भी डेली डिस्कस करते हैं कि मैम टाइम ही नहीं मिलता, हम फिजिक्स करने बैठते हैं हमारा तो टाइम ही खत्म हो जाता है, केमिस्ट्री को हम टाइम ही नहीं दे पाते, या फिर पूरा पेपर हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। उसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, टाइम इश्यू आ रहा है, अगर बेटा आपको टाइम इश्यू आया है इन टेस्ट, आपको टाइम कम पड़ गया है, तो आपको क्या करना है, आपको घर पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। किसके साथ? टाइमर के साथ। आपको घर पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है टाइमर के साथ। याद रखिए इस चीज को। टाइमर का मतलब कैसे कि आपने कोई भी चैप्टर किया, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़े बहुत कर लिए, उसके बाद आप जब रिवाइज करोगे या उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो 1 आवर का आप वहां पर टाइमर लगाओ, अलार्म लगाओ 1 आवर का, और उसमें देखो कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। और फिर बार बार आपकी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ना, तो आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में आपसे पहले जहां पर 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ही हो रहे थे, अब आपके 40 से 45 क्वेश्चन हो रहे हैं। पर ये चीज देखो धीरे धीरे आएगी, पेशेंस रखना थोड़ा सा। एक बारी में ऐसा नहीं होगा। किसी बच्चे के अगर 200 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको लगे कि वो अचानक से उसके अगले टेस्ट में 600 नंबर आ जाए। इट इज नॉट इवन पॉसिबल। स्लो ग्रोथ इज द बेस्ट वन। अचानक से हमें नहीं करना, हमें 200 से 300, 300 से 350 इस तरीके से आगे बढ़ना है। और जो छोटी छोटी बारीकियां हैं बस उस पर ध्यान दो बेटा, बस उस पर ध्यान दो। कॉन्सेप्ट वगैरह तो हमें करना ही है, रटना तो है ही नहीं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान दो, अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान दो भाई, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान दो। रटना नहीं है, नो रटनाफिकेशन, बिल्कुल नहीं रटना, रटना ही नहीं है, याद रख लेना। आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। समझ आ गई बात? आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अप्रोच समझनी है क्वेश्चन की, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। आप नीट 2025 में देख सकते हो हाल बेटा। ठीक है, तो अच्छे से अपने अप्रोच बिल्ड करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट, कई बारी हमें लगता है कि नीट 2025 का एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न है, इसलिए मैं यहाँ पर केवल ये चीज डिस्कस कर रही हूँ कि मैम नीट 2025 का पेपर तो बहुत टफ था, एनसीईआरटी के बाहर भी आता है, क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़े नहीं पढ़े। भाई एनसीईआरटी तो हमारा अभी भी पहला ही फोकस रहेगा। एनसीईआरटी पर तो फोकस करना ही करना है, एनसीईआरटी पर तो फोकस करना ही करना है आपको। एनसीईआरटी के अलावा आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है, तो आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाइए, पर एनसीईआरटी छोड़कर नहीं, एनसीईआरटी को साथ में लेकर। देखो मेरी बात सुनो, मान लो आपके पास 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से चलो मान लिया मैंने 3 बहुत एडवांस क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बेटा उस एडवांस के लिए आप 7 बेसिक थोड़ी खोदोगे जो एनसीईआरटी से आ रहे हैं।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस चीज में। हम अपना इतना इतना 3 क्वेश्चन के फायदे के लिए 7 का नुकसान थोड़ी कर सकते हैं। इतनी मैथ्स तो हमें आती है, नहीं कर सकते ना बिल्कुल भी। तो एनसीईआरटी पर तो फोकस करना ही करना है, बिल्कुल करना है भाई, एनसीईआरटी पर फोकस करना है। दूसरी चीज, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, स्पेशली इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी, जितनी भी इसमें आपको टेबल मिलेगी, जितने भी इसमें आपको ऑर्डर मिलेंगे, क्रम मिलेंगे, उन सबको अच्छे से करना है, सीधे सीधे बिल्कुल बहुत अच्छे से करना है। बायो में भी इवन आपके जो डायग्राम आ जाते हैं उनको बहुत अच्छे से स्कैन कर लो अपनी आंखों में। बिल्कुल इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान दो बेटा। अभी से ही आप स्टार्ट करोगे तब जाकर कहीं आगे बात बनेगी आपकी, ये बात याद रखना। अभी से इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दोगे तभी आगे काम होगा। और बेटा मैं कई बार देखती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट आता है इनका, बोलते हैं मैम मैंने तो क्लास मिस कर दी थी, मैम मेरे तो ये काम हो गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे यहाँ जाना पड़ गया था। भाई टेस्ट आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। जैसे आप डेली क्लास में आते हो ना, डेली क्लास लेते हो, अपनी घर पर बैठ के लेते हो या कहीं जाकर के आप क्लास लेते हो, या डेली किसी भी चैप्टर को पूरा करते हो, रिवाइज करते हो, उससे रिवीजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट। मैं आपको बार बार ये चीज कह रही हूँ बच्चों, टेस्ट पर ध्यान दो बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट नहीं दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपसे किस तरीके की गलतियां हो रही हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके चैप्टर को अभी और कितनी जरूरत है टाइम देने की। आपको लगेगा आपका चैप्टर तैयार है, पर हो सकता है कुछ कमियां रह गई हो, और हो सकता है वही कमियां आपको नीट में दिखाई दें। तो हमें समय से पहले ही उस चीज को पूरा कर लेना है। और आखिरी तक देखो, आखिरी में जाते जाते आप पे बहुत प्रेशर बन जाएगा, ये बात याद रखना। आखिरी के लिए तो कुछ आपको सोच के ही नहीं रखना, जो करना है अभी करो, नो प्रोक्रास्टिनेशन। जो करना है अभी करो, खत्म करो, काम करो बस, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज टेस्ट पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट, फिजिक्स हो या फिजिकल केमिस्ट्री, स्पेशली, बाकी सब में भी आप ये काम कर सकते हैं, या फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशली इनके लिए आपको शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला कराना है, फॉर्मूले लिखने हैं, फॉर्मूला शीट बनानी है, फॉर्मूला शीट। और मैं वापस से ये नहीं कह रही हूं कि केवल फॉर्मूला शीट से आपका काम चल जाएगा, नहीं। आजकल तो असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन का बड़ा फैशन है। तो आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे तो वहां से तो बात ही नहीं बनेगी। केवल फॉर्मूले रट के आपके नंबर नहीं आएंगे नीट में, इस बात को याद रखना। फिजिकल का भी मैक्सिमम पोर्शन अब स्टेटमेंट या असर्शन, रीजन पे जा चुका है बेटा। तो कॉन्सेप्ट तो लगेंगे उसमें, लेकिन हाँ आप फॉर्मूला शीट इसलिए बनाकर रखो क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मूलाज किसी किसी चैप्टर में बहुत ज्यादा होता है। जैसे परमाणु की संरचना, बहुत सारे फॉर्मूला है, थर्मो के अंदर हो गया। तो इन सब में आप फॉर्मूले की पूरी एक शीट बनाकर रखो और उसके साथ फिर क्वेश्चन करो। कई बच्चे होते हैं उनको लगता है कि मैम याद ही नहीं हो रहे हमसे तो फॉर्मूले। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। और मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताती हूँ, देखो आप सबसे पहले क्या करो, अपने रिवाइज करो नोट्स रिवाइज करो। फिर अपने मॉड्यूल डीपीपी जिसके भी आप क्वेश्चन करते हो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और बेटा इसके बाद एक बार और जरा तुम नोट्स रिवाइज करना, और ये चीज बहुत अच्छे से करनी है। ऐसे नहीं गिने चुने 4-6 क्वेश्चन कर लिए मैम ने बोला था, नहीं, पूरी शिद्दत के साथ पहले अपने ये जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करो आप। और उसके बाद एक बार मेरे कहने से प्लीज वापस एक बार अपने नोट्स रिवाइज करके देखना, तुम्हारा नोट्स को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, गारंटी के साथ कह रही हूं मैं। ये तुमको समझ आने लगेगा कि अच्छा ये कहना चाहता है, इससे तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नोट्स भी कम समझ आएंगे, चाहे सामने वाला टीचर आपको कितना भी समझा दे। और आपके अकेले टीचर के एफर्ट से काम नहीं होगा बेटा, आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा अगर ये मार्क्स चाहिए तो। किसी भी, अगर कोई भी आपको टॉपर बच्चा मिले जिसके बहुत 650 प्लस मार्क्स या इस तरीके के मार्क्स आते हैं ना, आपकी क्लास में ही या आपका साथी ही कोई हो, एक बार उस बच्चे से उसकी दिनचर्या पूछ के देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारी और उसकी लाइफ में कितना फर्क है, इसीलिए तुम्हारे और उसके नंबर में इतना फर्क है। ये बात याद रख लेना। काम सारे वही करने हैं जो अभी कर रहे हो, पर हर छोटी चीज पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। शॉर्ट नोट्स आप ले सकते हो यहां पर, शॉर्ट नोट्स आप ले सकते हो यहां पर, शॉर्ट नोट्स बच्चे सोचते हैं तो लास्ट में बना लेंगे। भाई लास्ट में तुमको नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता, तुम शॉर्ट नोट्स खाक बनाओगे यहाँ पे। शॉर्ट
शॉर्ट नोट्स बड़े काम की चीज होती है आपके लिए जल्दी जल्दी रिवाइज करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। तो इस पर भी आप ध्यान देना, अभी से स्टार्ट करो। और देखो फिर से मैं पूरा अगर 1 मिनट में एनालिसिस करूँ ना आज के सेशन का, तो वो केवल इतना है कि आपको क्लास रिवाइज करनी है डेली। चैप्टर कंप्लीट तब तक नहीं जब तक क्वेश्चन नहीं, टेस्ट कंप्लीट तब तक नहीं जब तक एनालिसिस नहीं। समझ आ गई बात? टेस्ट एट एनी कॉस्ट देना ही देना है, चाहे कितना भी पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो। जैसे आपकी रिवीजन इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका क्लास इंपॉर्टेंट है, उससे सबसे ज्यादा आपके लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है। और पूरी ईमानदारी के साथ आपको वो टेस्ट देना है। फॉर्मूला शीट बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने नए क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा है। पर फिर से मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं करना है आपको कि नए के चक्कर में इधर उधर सब कुछ कर डालो और फिर जो चाहिए था वही नहीं मिले। नहीं करना बेटा, पहले बेसिक पर फोकस करो, पहले एनसीईआरटी पर फोकस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, मॉड्यूल डीपीपीस करो अपने। उसके बाद आप एक लेवल अप जाओ। सीधे अपने को अप में नहीं जाना, हम लोग यहाँ के भी नहीं रहेंगे वहां के चक्कर में। समझ आ गई बात? तो आई होप बेटा ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मेरी हमेशा बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए और कुछ बातों का बस ध्यान रखिए। मैं चाहती हूँ आप सभी बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू सो मच।